1 जुलाई से शुरू होगा एमपी विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम मोहन की ओर से जवाब देंगे 7 मंत्री। जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मानसून सत्र को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से जवाब देने के लिए 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसकी सूचना भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दे दी है। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, खनिज साधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रवास, भारतीय विमानन, नर्मदा घाटी विकास, जनसंपर्क, विधि एवं विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आनंद और लोक सेवा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी है। RFID कार्ड के बिना नहीं कर पाएंगे अमरनाथ यात्रा। 11 जगहों पर बनेगा ये कार्ड। 19 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को RFID यानी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस कार्ड जम्मू और श्रीनगर में 11 स्थानों पर बनाए जाएंगे। इसमें एक चिप लगी होती है। इससे अमरनाथ श्राइन बोर्ड को यात्री की लोकेशन पता चलती रहती है। बोर्ड ने कहां-कहां यह कार्ड बनेंगे उन स्थानों की घोषणा कर दी है। जरूरत पड़ी तो ऐसे स्थानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर लगने वाले लंगर संचालकों को पंडाल में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर से अमित शाह करेंगे एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ। 51 लाख पौधे रोप वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंदौर से शुरू होने वाले एक पेड़ मां के नाम अभियान के शुभारंभ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की थी। सीएम मोहन ने बताया कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 28 जून को इंदौर में रोजगार मेला। 9 कंपनियां 500 युवाओं को देगी नौकरी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 28 जून को यह रोजगार मेला पोलो ग्राउंड क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इसमें 9 कंपनियां 500 से अधिक युवाओं को विभिन्न पदों पर रोजगार उपलब्ध कराएगी। साक्षात्कार के आधार पर प्रारंभिक चयन किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेला आयोजित किया गया है। गुना में डीएपी खाद की भारी किल्लत। तपती धूप में खाद के लिए परेशान किसान। मध्य प्रदेश राज्य का केंद्र सरकार ने डीएपी खाद का कोटा घटा दिया है। इस वजह से प्रदेश में डीएपी खाद की कमी होने वाली है और किसानों को खाद संकट से जूझना पड़ रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस बार मध्य प्रदेश राज्य के लिए डीएपी खाद का आवंटन आधे से भी कम कर दिया है, यानी कि 2.5 टन के बजाय 1.9 लाख ही मध्य प्रदेश को मिला है। इसी वजह से मध्य प्रदेश के किसानों को खाद के संकट का सामना करना पड़ रहा है। एमपी कैबिनेट का फैसला, सभी मंत्री खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री अब खुद अपना इनकम टैक्स भरेंगे। अब तक मंत्री और सीएम का इनकम टैक्स राज्य सरकार भर रही थी। साल 1972 में नियम बना था कि मंत्रियों और सीएम का इनकम टैक्स राज्य सरकार खुद वहन करेगी। अब मोहन यादव सरकार ने 52 साल बाद फैसले को बदल दिया है। सीएम मोहन यादव ने खुद इस फैसले का ऐलान किया। इस फैसले से राज्य के वित्तीय बोझ में कमी आने की उम्मीद है। मोहन यादव की अगुवाई वाली कैबिनेट ने कई अन्य बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। पंडित मिश्रा पर एफआईआर की मांग को लेकर थाने पहुंचे पीठाधीश्वर। बोले, मेरी भावनाएं आहत हुई। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा के दौरान दिए गए बयानों को लेकर उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस विवाद में अब उज्जैन के संत भी कूद गए हैं। उन्होंने पंडित मिश्रा को नाक रगड़ते हुए माफी मांगने की चेतावनी देते हुए पुलिस को शिकायती आवेदन दिया है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। मंगलवार को मौनी तीर्थ के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने पंडित मिश्रा द्वारा गोस्वामी तुलसीदास को गंवार कहे जाने को लेकर उनके खिलाफ उज्जैन एसपी, कलेक्टर और जीवाजीगंज थाने में शिकायती आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में मोहन सरकार। जारी किया हेल्पलाइन नंबर।
मध्य प्रदेश में बारिश होने के साथ ही खरीफ की बुआई का दौर शुरू हो गया है। अब किसानों को खाद बीज की जरूरत होगी। खरीफ की बुआई को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। शासन द्वारा खाद बीज विक्रेताओं के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की तो खैर नहीं होगी। धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार किसानों के साथ नाप तौल में धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों को चिन्हांकित कर कड़ी कार्रवाई कर रही है। गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों को चिन्हांकित कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। एमपी में उपचुनाव के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने मारी बाजी। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पहले प्रचार के मुद्दे पर आगे बढ़ने का दावा कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बुधनी, विजयपुर और बीना विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया है। हालांकि अभी निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बुधनी विधानसभा सीट खाली हो गई है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के पहले विजयपुर के विधायक रामनिवास रावत ने जनता के बीच बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। स्वास्थ्य विभाग को 6 महीने में मिलेंगे 20,000 स्टाफ। राजधानी भोपाल में मंगलवार को दस्तक शहर डायरिया अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हमारे पास जो भी लोग आते हैं वह कहते हैं कि बिल्डिंग तो अच्छी है, डॉक्टर्स भी दे दीजिए, पैरामेडिकल स्टाफ भी दे दीजिए। यह चुनौती हमारे सामने थी। अगले 6 महीने में 20,000 एडिशनल मैन पावर स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाला है। अब हमें काम करना है। बिल्डिंग, इक्विपमेंट और मैन पावर देने की जिम्मेदारी सरकार की है। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा बनी अमरवाड़ा सीट। पटवारी डालेंगे डेरा तो कमलनाथ भी दिखाएंगे दम। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा बन गई है। यहां दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। खासकर कांग्रेस इस सीट को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती है। कांग्रेस इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए प्रदेश भर के 40 स्टार प्रचारक भेज रही है। सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी 26 से 28 जून तक अमरवाड़ा में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष जनसंपर्क जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2 जुलाई से कमलनाथ मोर्चा संभालेंगे। बिलासपुर अमृतसर के मध्य चलेगी 5-5 ट्रिप स्पेशल ट्रेन। अतिरिक्त यात्री भार क्लियर करने एवं यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन 08293 08294 बिलासपुर अमृतसर बिलासपुर द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन भोपाल मंडल के बीना भोपाल इटारसी स्टेशन पर ठहराव लेकर गंतव्य को जाएगी। ट्रेन 08293 बिलासपुर अमृतसर द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस क्लोन स्पेशल ट्रेन 25-29 जून एवं 2-6-9 जुलाई को बिलासपुर स्टेशन से दोपहर 1:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 4:55 पे इटारसी, 6:45 पे भोपाल, 9:55 पे बीना पहुंचकर मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए तीसरे दिन 7:15 पे अमृतसर स्टेशन पहुंचेगी। 130 साल पुराना अंग्रेजों का कानून बदल रही सरकार। मध्य प्रदेश सरकार जेलों में बंद कैदियों के लिए अंग्रेजों का बनाया 130 साल पुराना कानून बदलने जा रही है। मध्य प्रदेश में सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह विधेयक 2024 को विधानसभा में पुनः स्थापित कर पारित कराने का निर्णय लिया है। इस नए कानून में महिला, ट्रांसजेंडर और मानसिक रोगी कैदियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक के मसौदे पर चर्चा की गई। सरकार मानसून सत्र में बिल को विधानसभा में लेकर आएगी। ज्यादा बिजली खपत है तो सोलर प्लांट लगाकर उठाएं ग्रुप नेट मीटरिंग का फायदा। सोलर एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एवं बिजली कंपनी ने नया विकल्प दिया है। अब पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने बड़े उपभोक्ता जिनके यहां बिजली की खपत अधिक है और कई कनेक्शन अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उन्हें ग्रुप नेट मीटरिंग की सुविधा दी है। ग्रुप नेट मीटरिंग में एक स्थान पर सोलर प्लांट लगाकर उससे उत्पादित बिजली का समायोजन अन्य कनेक्शन में भी किया जा सकता है। इस सुविधा के लिए अहम शर्त यह है कि सोलर प्लांट और बिजली का कनेक्शन वितरण कंपनी के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले महिला वोटर्स को साधने में जुटी शिंदे सरकार। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना लागू करने की प्लानिंग कर रही है। जानकारी के मुताबिक एक टीम ने मध्य प्रदेश जाकर इसका निरीक्षण किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना को लागू करने पर जोर दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर महायुति गठबंधन सतर्कता बरत रहा है। ऐसे में महायुति ने हर हाल में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है।